अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 12th क्लास कंप्यूटर साइंस के पीबीए की सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, हम इसकी पूरी डिटेल समझेंगे ताकि इसका एग्जाम में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सको। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा और इसके कुछ सब पार्ट्स होंगे जो आपने करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। एक तो स्टूडेंट आपके जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, जैसे आपको पता है इफ हो गई, इफ एल्स हो गई और एल्स इफ, जिसे एलिफ भी बोलते हैं, वो हो गई, वो आपको आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वो काम किस तरह से करता है, ये इफ एल्स इफ जिसे एलिफ बोलते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी थॉरली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम बिल्कुल माइनर सी डिटेल देख लेते हैं क्योंकि आपको ये चीजें पहले से पता होंगी, आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हुए हो। इफ का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ना, इफ के साथ यहाँ पे कोई कंडीशन होती है, कंडीशन के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट लिखी होती है। अब कंडीशन के हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या कंडीशन हमारी ट्रू होती है या कंडीशन हमारी फॉल्स होती है। अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में हमारे पास इफ होता है, उसी तरह उसकी कंडीशन होती है, उसकी यहाँ पे स्टेटमेंट होती है और एल्स होता है, और फिर हमारे पास एल्स की कोई स्टेटमेंट होती है। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन अगर ट्रू हुई तो हमारे पास इफ की स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि एल्स की अपनी कोई भी कंडीशन नहीं होती। एल्स की एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है इफ की कंडीशन पे। जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तब ही एल्स चलेगा। और इफ एल्स इफ, जब हम मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ टेस्ट करना चाह रहे हो तब हम इफ एल्स इफ का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, इफ एल्स इफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे ही सेम हमारे पास आ जाता है इफ, और फिर आ जाती है हमारे पास इफ की कंडीशन, फिर इफ की स्टेटमेंट, फिर आता है हमारे पास एलिफ। जो लोग 10th में प्रोग्रामिंग पढ़ के आए हुए हैं उन्हें पता होगा, वहां पे हम एल्स इफ लिखते थे, या लेकिन पाइथन में यहाँ पे हम एल्स इफ नहीं लिखते, एलिफ लिखते हैं और फिर इसकी कंडीशन और इसी तरह इसकी स्टेटमेंट। आप n नंबर्स ऑफ एल इफ या एल्स इफ लगा सकते हो, जितनी कंडीशन हो आप उन सबको लगा सकते हो। लास्ट में आ जाता है हमारा एल्स और आ जाती है फिर इसकी स्टेटमेंट। तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है, पहले ये स्टेटमेंट चेक होगी, अगर ये ट्रू हुई तो ये वाला इफ चल जाएगा, बाकी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो एलिफ की कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू होती है इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना इसकी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जितने एल्स इफ या इफ लगा होगा उन सारों की कंडीशन चेक होगी, अगर किसी की भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास एल्स की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट कंडीशनल स्टेटमेंट का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को पहले भी आता होगा। इसी के साथ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले हम थोड़ी सी स्पेस क्लीन कर लेते हैं फिर उसको भी देखते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको पता है एंड और नॉट। एंड और का इस्तेमाल हम अपनी कंडीशंस में करते हैं। जब हमने दो कंडीशंस को एक साथ एक कंडीशन बनाना हो तो हम एंड या और का यूज करते हैं। अब एंड के जो लेफ्ट साइड या राइट साइड वाली जो भी कंडीशन होगी उन दोनों का ट्रू होना बहुत जरूरी है। अगर हम इफ के स्ट्रक्चर के अंदर एंड यूज करते हैं तो इसके राइट साइड पे एक कंडीशन होगी और एक इसके लेफ्ट साइड पे होगी, तो इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, तभी हमारे पास इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और के केस में ये होता है, अगर एक भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाती है, चाहे ये ट्रू हो जाए ये फॉल्स हो जाए, तब भी हमारी क्या होगी, इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन और के केस में अगर ये ट्रू हो जाती है, सॉरी एंड के केस में अगर ये ट्रू हो जाती है और ये फॉल्स हो जाती है तो इस इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना हमारा, इसका लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे इसमें यूज होंगे, इसलिए मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू करवा रहा हूँ। और लूप का आपको पता है, हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाने के लिए लूप का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये जो मॉडल पेपर एफबीआईएससी वालों ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया था उसका क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको करते हैं, फिर आगे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखो तो आपको कहा जा रहा है कि अ कॉलेज टीचर वांट्स टू ट्रैक द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। के एक कॉलेज टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना चाह रहा है।
पार्ट 1 में कहा जा रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर वेदर अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, कि एक पाइथन का प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से पूछा जाए कि स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है इनपुट लेने की। और फिर कह रहे हैं अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है तो प्रिंट कर दे स्टूडेंट इज प्रेजेंट, और अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो प्रिंट कर दे स्टूडेंट इज एब्सेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या लेनी है इनपुट, तो उसके लिए आपने एक वेरिएबल ले लेना है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। लेट्स सपोज मैं वेरिएबल ले लेता हूं अपना स्टूडेंट का, ठीक है। मैंने स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब मैंने इनपुट लेनी है, और पाइथन में आपको पता है इनपुट लेने के लिए हम इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा इनपुट, फिर आता है हमारे पास ब्रैकेट, इन्वर्टेड कोट्स, और इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर अटेंडेंस। आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट या एब्सेंट, ठीक है। और ये हमारे इस तरह क्लोज हो जाएगा। तो आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, जो भी चीज आप स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हो, क्योंकि वो कह रहा है सिर्फ आपने ये पूछना है कि स्टूडेंट इज प्रेजेंट और एब्सेंट के इनपुट लेनी है। तो हमने लिख दिया एंटर अटेंडेंस प्रेजेंट और एब्सेंट। तो ये यहां से जो इनपुट आएगी वो हमारी इस स्टूडेंट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। वेरिएबल का आपको पता है हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। अब वो कह रहे हैं इफ द स्टूडेंट इज प्रेजेंट, चेक करें कि अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है तो यहां पे हमारे पास प्रिंट हो जाए स्टूडेंट इज प्रेजेंट, नहीं तो हमारे पास आ जाए स्टूडेंट इज एब्सेंट। तो स्टूडेंट सिंपल हम इफ एल्स का स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ा है उसका यूज करने वाले हैं। तो हमने यहां पे लिखना है इफ। अब हमने बनानी है कंडीशन। कंडीशन क्या बनानी है, स्टूडेंट इज प्रेजेंट। तो हम लिख देते हैं जो हमारा वेरिएबल था स्टूडेंट्स। अब यहां पे आएगा हमारे पास ये डबल इक्वल। डबल इक्वल हम पाइथन में यूज करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग में इक्वल के लिए यूज करते हैं। इक्वल टू कोट्स में प्रेजेंट, क्योंकि यहां से जो डाटा हमारा इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग डाटा हमेशा हम इन्वर्टेड कोट्स में लिखते हैं, इसलिए ये इन्वर्टेड कोमास में आएगा। अगर स्टूडेंट में जो डाटा है वो बराबर है किसके, प्रेजेंट के, तो यहाँ पे आएंगे हमारे सेमी कॉलन। क्योंकि कोई भी हमारे पास लूप हो, फंक्शन हो या कंडीशन हो, उसी के आगे हमारे पास कॉलम्स आते हैं। बाकी कहीं पे भी हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं आता। अभी हमने कंडीशन क्या बनाई है, अगर हमारे पास इस स्टूडेंट्स में जो डाटा है वो बराबर है प्रेजेंट्स के, यानी कि अगर इनपुट भी प्रेजेंट आई है तो प्रिंट हो जाए हमारा क्या चीज, प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए स्टूडेंट इज प्रेजेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों को कि यहां पे हमारी सिंपल अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज हमारी प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो एल्स, और फिर आ जाएंगे हमारे कॉलन, प्रिंट हो जाएगा हमारा स्टूडेंट इज एब्सेंट। तो ये बेसिक सिंपल सा आपके पास इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन हर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में तो ये ऑलमोस्ट सेम ही होगा, जिसमें आपने इफ एल्स यूज करना होगा। तो स्टूडेंट इज एब्सेंट आ गया और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ और देखते हैं उसमें हमें क्या करने को कहा जा रहा है। अगर स्टूडेंट आप इसमें देखो तो कह रहा है मॉडिफाई द अबव प्रोग्राम टू एंटर द अटेंडेंस फॉर 5 स्टूडेंट्स, कि आपने इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है। और करना यह है कि आपने ना 5 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस अपने पास स्टोर करनी है। तो लेट्स सपोज जो मैंने वेरिएबल बनाया था मैं उसी का यूज करते हुए अब मैंने डाटा स्टोर करने के लिए ये तो अलग अलग वेरिएबल्स बनाओ या तो हम एक साथ कर सकते हैं। हमें लिस्ट का कॉन्सेप्ट पता है कि लिस्ट में हम मल्टीपल डाटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, तो हम लिस्ट का यूज करेंगे। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं अपना स्टूडेंट्स का, जिसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रिकॉर्ड स्टोर करना है, और मैं उसकी ना एक ब्लैंक लिस्ट बना लेता हूं। ब्लैंक लिस्ट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे 5 स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए। तो 5 स्टूडेंट्स का डाटा मैं अलग अलग नहीं लेना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं एक ही कंडीशन लगाऊं और उन 5 स्टूडेंट्स का डाटा मेरे पास आ जाए। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मैं लूप लगाने वाला हूं ताकि एक ही स्टेटमेंट से हमारी बहुत सारी एग्जीक्यूशन हो जाए। मैंने क्या किया, एक ब्लैंक लिस्ट बना ली। अब मैं यहां पे लगाऊंगा लूप। लूप में लगाऊंगा यहां पे फॉर आई इन रेंज 5।
रेंज 5 क्यों? मुझे 5 स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए और रेंज फंक्शन की एग्जीक्यूशन 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी और 4 तक चलेगी और 0 to 4 तक हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का डाटा आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो लिस्ट या एरे होती है उसमें हर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होता है। तो पहला जो डाटा आएगा वो हमारा 0 इंडेक्स पे चला जाएगा, दूसरा 1 इंडेक्स पे, तीसरा 3rd इंडेक्स पे, इस तरह करते हुए हमारे पास डाटा फर्दर इंडेक्सेस पे मूव करता जाएगा। तो अब हमने किया क्या? हमने एक वेरिएबल लिया, एक ब्लैंक लिस्ट बना दी, एक लूप लगा दी। अब लूप में हमने कह दिया जब तक 5 की वो रेंज में है तो वो उसकी एग्जीक्यूशन होती रहे। अब इसकी एग्जीक्यूशन में करना क्या है? इसकी एग्जीक्यूशन में हमें उसकी अटेंडेंस के लिए पूछना है। अटेंडेंस के लिए सेम वही स्टेटमेंट लगेगी जो हम पहले लगा चुके हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं कि लेट सपोज, इसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि वो वेरिएबल हमारा सेम हो जाएगा ना। इसकी जगह पे हम अटेंडेंस लिख देते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये इस वाले ये जो स्टूडेंट वाला है ना, इसका नाम हमारा इस वेरिएबल का अटेंडेंस है और स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स इक्वल टू इनपुट, वही तरीका स्टूडेंट्स, वही स्टेटमेंट जो हमने ऊपर लिखी है, एंटर अटेंडेंस प्रेजेंट या एब्सेंट। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमारी जब तक ये i5 की रेंज में रहेगा ना, ये हमारी ये वाली स्टेटमेंट चलती रहेगी। अब जब ये स्टेटमेंट चलेगी यहां से इनपुट आती रहेगी। अब इनपुट आएगी और उस इनपुट को हमें यहां से भेजना है किसमें? इस लिस्ट में, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता है लिस्ट के अंदर हमने डाटा भेजना हो तो हम अपेंड का यूज करते हैं। तो हम अपनी लिस्ट का नाम लिखते हैं। लिस्ट का नाम क्या है? हमारी अटेंडेंस। हमने लिखा अटेंडेंस डॉट, अब अपेंड की कमांड यूज करेंगे, अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे। अपेंड क्या अपेंड करना है? हमें जो अपना यहां से इनपुट डाटा आएगा वो, तो हम यहां पे लिख देंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूशन होगी तो यहां से जो भी इनपुट आएगी वो हमारे पास इस 0 इंडेक्स पे आ जाएगी। लेट सपोज 1 आ गई, फिर सेकेंड टाइम हमारे पास 2, फिर 3, इस तरह 5 स्टूडेंट्स का अटेंडेंस हमारे पास आ जाएगी। सिर्फ आपने ये बेसिक सा काम करना था, लूप लगेगी और आपने इनपुट लेनी है और आपके 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आ जाएंगे। उम्मीद है स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें कह रहा है कि आफ्टर ट्रैकिंग द अटेंडेंस ऑफ ऑल 5 स्टूडेंट प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। कि जब आपने तमाम 5 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का रिकॉर्ड अपने पास रख लिया, आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड रख लिया, तो आपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं कितने प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। और हम कह देते हैं हमारी, अगर आपको याद हो तो हमने जो लिस्ट बनाई है वो कौन सी है? उसका नाम क्या है? अटेंडेंस। उसके अंदर हमारे पास डाटा स्टोर है ना, तो हम यहां पर लिखते हैं काउंट इज इक्वल टू अटेंडेंस डॉट। अब पाइथन में हमारे पास काउंट का फंक्शन होता है लिस्ट में, पाइथन लिस्ट में, जो कि हमारे पास लिस्ट के अंदर कोई भी डाटा को काउंट करके बताता है कि वो कितनी टाइम्स मौजूद है। तो यहां पे हम काउंट का ऑपरेशन यूज करेंगे, अटेंडेंस डॉट काउंट। क्या चीज हमने काउंट करनी है अब हम वो बताएंगे। हमने क्या चीज काउंट करनी है? प्रेजेंट, कि उस लिस्ट के अंदर कितने टाइम्स प्रेजेंट एंटर हुआ है। यहाँ पे या प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, या प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। तो जितने भी हमारे पास इस लिस्ट के अंदर मौजूद प्रेजेंट्स होंगे वो हमारे पास इस वेरिएबल में काउंट हो जाएंगे। अब हमने सिंपल क्या करना है? उसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हुए हैं उनको प्रिंट करवाना है। तो हम सिंपल यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाएंगे। क्या करेंगे? हम लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट, आप जिस तरह भी लिख लो, कोमा काउंट। अब इसकी एग्जीक्यूशन जब होगी तो ये वेरिएबल जो है अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। जितने भी आपके पास प्रेजेंट काउंट होके आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। लेट्स सपोज 3 आए हैं तो 3 आ जाएंगे, 4 है तो 4, 1 है तो 1 और 2 है तो 2। तो सिंपल हमने क्या करना था कि जो हमने रिकॉर्ड रखा है उसमें से काउंट करना था कि हमारे पास कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट इसके लास्ट पार्ट की तरफ। ये भी आपका 3 मार्क्स का था और बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ी थोड़ी लॉजिक से, प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, एड अ फीचर टू कैलकुलेट एंड प्रिंट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर प्रेजेंट।
कि आपने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे उनकी परसेंटेज। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं परसेंटेज का, क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट करने लगे हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करना आप सबको आता होगा। अब हमने क्या किया था, हमने काउंट किए थे जितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो हम लिखेंगे यहां पे काउंट डिवाइडेड बाय 5। परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, लेट्स सपोज हम मार्क्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम ऑब्टेन मार्क्स को टोटल पे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रेजेंट जितने हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे समझ लें आप ऑब्टेन स्टूडेंट्स हैं, 5 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, और इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई स्टेरिक यूज करते हैं, कर देंगे 100 से। तो इस तरह से हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी। अब हमें सिर्फ इस परसेंटेज को प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट में परसेंटेज। अच्छा, यहाँ पे जो ब्रैकेट में हम चीज लिखते हैं ना, वो हमारे पास स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाती है, प्रिंट परसेंटेज, और यहाँ पे हम वेरिएबल लिख देंगे जो हमारा परसेंटेज था। तो ये हमारे पास परसेंटेज के साथ इक्वल लगा देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास स्क्रीन पे परसेंटेज भी प्रिंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अभी हम कुछ मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका इसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम वही सेक्शन ए का। अब इसमें देखो, इसमें हमें कहा जा रहा है द स्कूल वांट्स टू मॉनिटर द टेम्परेचर इनसाइड अ कंप्यूटर लैब टू इंश्योर दैट द सिस्टम आर ऑपरेटिंग इन अ सेफ environment. A temperature reading is entered by the lab assistant. कि एक कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर टेम्परेचर मॉनिटर किया जा रहा है ताकि जो लैब है वो सेफ इन्वायरमेंट रह सके, उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना हो। अब पार्ट्स में क्या कह रहे हैं आपको, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इनपुट्स द टेम्परेचर एंड प्रिंट नॉर्मल इफ इट इज बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 26 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज प्रिंट वार्निंग। अब ये प्रोग्राम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका पहला पार्ट हमेशा इफ एल्स के साथ करने वाला होगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक रेंज दे दी गई है। रेंज क्या दे दी गई है, हमारा जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 20 से लेकर 26 तक, और हमें क्या करना है, पहले टेम्परेचर को इनपुट लेना है और चेक करना है कि हमारा टेम्परेचर इस रेंज के बीच में है या नहीं। अगर रेंज के अंदर है तो हम कह देंगे नॉर्मल, अगर रेंज के अंदर नहीं है तो हम एक वार्निंग प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज टेम्परेचर के लिए हम टीएमपी ले लेते हैं, और टेम्परेचर हमारा अमूमन तौर पे पॉइंट में भी आ सकता है, तो उसके लिए जो हम डाटा टाइप यूज कर लेते हैं वो हम कर लेते हैं फ्लोट, और साथ हम ले लेते हैं इनपुट फंक्शन के जरिए इसमें इनपुट, तो एंटर टेम्परेचर। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने टीएम के वैल्यू वेरिएबल में हमने टेम्परेचर को इनपुट ले लिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट अब हमने लगानी है कंडीशन। तो यहाँ पे जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे वो आएंगे काम में। तो यहाँ पे हम कंडीशन बनाते हैं इफ टेम्प, रेंज क्या दी हुई है 20 से लेकर 26 के बीच में होना चाहिए, तो हम कह देते हैं टेम्प ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड टेम्प लेस देन इक्वल टू 26। तो इस तरह से हमारी 20 से लेकर 26 की रेंज बन जाएगी कि जो वेरिएबल है या तो 20 से जो वेरिएबल में वैल्यू आएगी या तो 20 के बराबर होनी चाहिए या 20 से बड़ी होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे ये कंडीशन कह रही है जो वेरिएबल में वैल्यू होगी वो या तो 26 के बराबर होनी चाहिए या 26 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारे पास 20 टू 26 की रेंज आ गई। तो यहाँ पे अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपने प्रिंट कर देना है क्या चीज, नॉर्मल। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपने क्या प्रिंट कर देना है, एल्स प्रिंट। क्या आपने करना है कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, आपने इस वार्निंग को प्रिंट कर देना है। क्लियर है स्टूडेंट? होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब आप मूव करते हैं इसके फर्दर पार्ट्स की तरफ। नेक्स्ट मूव करें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है कि एक्सटेंड द प्रोग्राम सो दैट इट कीप आस्किंग फॉर न्यू टेम्परेचर रीडिंग अंटिल अ नेगेटिव वैल्यू इज एंटर। कि आप प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन करो कि वो आपसे बार बार न्यू टेम्परेचर रीडिंग्स मांगता रहे और आप टेम्परेचर रीडिंग्स एंटर करते रहो। आपने टेम्परेचर रीडिंग्स एंटर करना उस वक्त बंद करना है जब आपके पास इनपुट में नेगेटिव वैल्यू का।
ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। इसी के साथ ना हम इस वाले को भी समझते हैं। हम इन दोनों को मिलाकर करेंगे ताकि हमारे पास कोड इजी हो सके। इसमें हमें कह रहा है काउंट एंड प्रिंट हाउ मेनी रीडिंग्स वर अबव 26, कि काउंट करो जो आपके पास टेम्परेचर रीडिंग्स एंटर हुई हैं उसमें से कितनी जो है वो 26 से बड़ी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हमने चूंकि काउंट भी करना है तो हम पहले एक और वेरिएबल यूज कर लेते हैं, किस नाम का, काउंट, और उसे हम डमी वैल्यू एक इनिशियलाइज कर देते हैं 0, जो बाद में अपडेट होती रहेगी। अब सिंपल हमने क्या करना है, टेम्परेचर में इनपुट लेनी है, तो हम यहां पे लिखेंगे TEMP फ्लॉट इनपुट और साथ हम लिखेंगे एंटर टेम्परेचर। ठीक है, एंटर टेम्परेचर। साथ हमें यहां पे बताना भी है कि ब्रैकेट में बता देंगे नेगेटिव, सॉरी ये परसेंटेज लग गया, नेगेटिव टू स्टॉप, कि अगर आपने रुकना है तो आप नेगेटिव वैल्यू एंटर करो। तो यहां से जो भी टेम्परेचर आएगा वो इस टेम्प वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब यहां पे इस स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो वो क्या कह रहा था, आपकी एग्जीक्यूशन तब तक होनी चाहिए जब तक वैल्यू पॉजिटिव है। टेम्परेचर की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव होगी तो आपकी एग्जीक्यूशन रुक जानी चाहिए। तो यहां पे हम लगाते हैं एक लूप ताकि हमारी ये स्टेटमेंट बार बार वो हमसे इनपुट लेता रहे। तो हम लगाते हैं लूप while temp, चूंकि कंडीशन हमने इस नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंगली बनानी है तो हम लिख देते हैं while temp ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब स्टूडेंट के आपका जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू या तो 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 के बराबर होगी, तब ही while की कंडीशन हमारी ट्रू होगी, while की लूप की कंडीशन हमारी ट्रू होगी, वरना ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और आपको पता है स्टूडेंट, लूप की एग्जीक्यूशन होती ही उस वक्त है जब हमारे पास लूप की कंडीशन ट्रू होती है। तो इस तरह से हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे। नेक्स्ट फिर हम यहाँ एक स्टेटमेंट लगाएंगे। स्टेटमेंट क्या लगाएंगे, अब हम स्टेटमेंट लगाएंगे इस चीज के लिए। ठीक है, यहां से हमारे पास इनपुट आई थी ना, अब उसको हम चेक करेंगे कि वो हमारे पास जो हमारी टेम्परेचर रेंज थी उसके अंदर मौजूद है या नहीं। तो हम लगाएंगे इफ, ये लगेगी किसके अंदर, लूप के अंदर, इफ टेम्प लेस देन 20 और टेम्प ग्रेटर देन 20, कि या तो टेम्प की वैल्यू हमारे पास 20 से छोटी हो या तो टेम्प की वैल्यू हमारे पास 20 से बड़ी हो। इसका मतलब है कि भाई टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, वार्निंग का साइन है। तो आपने क्या करना है, जो आपका काउंट का वेरिएबल था उसके अंदर आपने एक चीज, एक 1 ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे ही ये हमारी लूप चलेगी ये चेक होगा, अगर टेम्परेचर इस रेंज में नहीं है तो काउंट के वेरिएबल में 1 ऐड हो जाएगा। इस लाइन से क्या होगा, हमारी वार्निंग्स काउंट होती रहेंगी। और फिर यहाँ पे आपने एक और दफा इस लाइन को एज इट इज वापस लिख देना है, क्योंकि लूप के अंदर ये बार बार हम चाह रहे हैं कि हमसे बार बार वो टेम्परेचर पूछे ना कि भाई हाँ जी न्यू रीडिंग एंटर करो, न्यू रीडिंग एंटर करो। तो हम फिर से इस लाइन को लगा देंगे। ठीक है, फ्लॉट, क्योंकि ये तो लूप के बाहर थी ना, तो जो चीज लूप के अंदर लिखी जाए उसी की बार बार एग्जीक्यूशन होती है ना, तो इसलिए पहले हमने चेक किया वो 0 है या नहीं, फिर यहाँ पे दोबारा इनपुट लेंगे, यहां से वापस while जाएगा, ये कंडीशन चेक होगी, फिर इफ चेक होगा, अगर काउंट में आया तो वो काउंट हो जाएगा, नहीं तो वो काउंट नहीं होगा। जब हमारे पास काउंट हो जाएगा तो उसके बाद हमने करना क्या है, हमने सिंपल उसको प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगा देते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं प्रिंट, यहां पे जो भी आप लिखना चाहो, लेट सपोज हाई टेम्परेचर रीडिंग या वार्निंग काउंट लिख दो। वार्निंग काउंट हमारे पास कितनी आ जाएंगी, हमारे पास काउंट, ये सारा इन्वर्टेड कोट्स में आ जाएगा, जो भी आप यहाँ पे लाइन लिखना चाहते हो। तो हमारा ये दोनों सवाल एक ही उसकी हेल्प से हो गए। ये वाला सारा कोड आपने इसमें लिखना है और प्रिंट वाला सारा कोड आपने इसमें लिखना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट वो आपको कह रहा है कि आपने एक मैसेज प्रिंट करना है कि आपका जो चेक करना है कि लैब स्टेबल है या नहीं। अगर तो आपकी वार्निंग्स जो काउंट हुई है वो 3 से ज्यादा है तो मतलब आपकी लैब अनस्टेबल है,
और अगर 3 से कम है तो इसका मतलब है कि आपकी लैब क्या है, स्टेबल है। तो हम सेम क्या काम करेंगे, जो हमारा काउंट हमने किया है ना, उस वेरिएबल का यूज करते हुए एक कंडीशन बनाएंगे। कंडीशन क्या बनाएंगे, इफ काउंट ग्रेटर देन 3 प्रिंट कर दे अनस्टेबल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नहीं तो एल्स में क्या कर दे, ये आएगा यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे भी कॉलन आएगा, एल्स में आ जाएगा ये हमारे पास प्रिंट स्टेबल। अच्छा, ये कंडीशन आप इस तरह से भी बना सकते थे, सॉरी, ये कंडीशन आप इस तरह से भी बना सकते थे कि ऊपर कंडीशन में ही आप लिख देते कि इफ जो हमारा काउंट है वो छोटा है 3 से तो स्टेबल, एल्स अनस्टेबल। वो आपकी अपनी चॉइस थी। तो ये भी हमारे पास हो गया। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। आपने करना ये है कि मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं आपने उसको सॉल्व कर लेना है, ताकि आपके सॉलिड 10 मार्क्स इसमें सिक्योर हो जाए। अभी तक हम 40 मार्क्स का पेपर कवर कर चुके हैं। 30 मार्क्स के लिए मैंने कल वीडियो बनाई थी, 10 मार्क्स के लिए अभी बना दी है। 10 मार्क्स के लिए जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया उसके लिए भी मैं रात तक कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बना दूं। आप हो सकता है मिडनाइट या 11-12 के दरमियान में आपके पास वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आपने उसको भी देख लेना है ताकि आपका वो क्वेश्चन भी काफी हद तक क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।